श्री शिवाय दोस्तों, 7 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन मंगलवार की शाम 7 बजे बस चुपचाप किसी को बिना बताए घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस मंगलवार दूसरा श्राद्ध के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार दूसरा श्राद्ध के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार दूसरा श्राद्ध के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यही समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार दूसरा श्राद्ध के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार दूसरा श्राद्ध के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को जरूर करे, फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 अक्टूबर 2025 मंगल दूसरा श्राद्ध के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2025 मंगलवार दूसरा श्राद्ध के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर
शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2025 मंगलवार दूसरा श्राद्ध का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो मंगलवार दूसरा श्राद्ध के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हैं, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार दूसरा श्राद्ध का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार की दूसरा श्राद्ध में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर ये उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजरदोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है,
उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। तैसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दे, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वे घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर ले। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ना उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, ना उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती है, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, या उस टाइम जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय आपको क्या क्या समझना है, इस समय पर आप एक अच्छा नेम देंगे जो आपके घर में है, तो किसी को भी आपको बात नहीं करनी है। मुझे किसी से भी जैनी आपको बात नहीं करनी है, एक ही बार कर दें,
क्योंकि मैंने जैनी पायास एक ही दाम पर देखा है और हम इस समय पर आपके घर के आसपास बात नहीं करने। अपने घर पर आ जाइए। ये बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 ही रहती है। शनि धैर्य का रहता है। या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दो दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। इतने दाने रखे, 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है, मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए साल 2025 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भूगेंद्र के मंगलवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा आप बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों नहीं जानता बाग बताए गए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है, और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों भूल कर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें,
नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्य भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका वालेना है और कशी भी अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें होती है जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिन से जय महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से समझा जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार ना दे। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, परंतु केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों, यंत्रों और तंत्र मंत्र में किया जाता है ताकि शत्रु द्वारा उत्पन्न किसी भी तरह की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। शत्रु मुक्ति के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु का करने के लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे भक्तों। 3 कील धतूरे में गाड़ देना, शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं, सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं।
गुप्त तरीके से मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए, क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 किल आप लेकर आए। साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं? इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना। ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए।
अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे, मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है, फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे। ठीक है, धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है, किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए। ठीक है, और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे को कपड़े के साथ ही, कपड़े को हटाना नहीं है, कपड़े के साथ ही आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। फिर अच्छे से गड्ढे को देना है और पीछे पल तक आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आकर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह काम फिर कर सकते हैं। कितनी बार करना है, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार में ही इससे लाभ मिल जाएगा। एक बार ही यह उपाय करिए। किस दिन करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और अमावस्या की जो तिथि होती है यह बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए जीवन से शत्रु ऐसे दूर हो जाएंगे कि कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। सारे गुप्त हो या सामने से शत्रु हो, सारे शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। तो जरूर से इस उपाय को करिए और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाइए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मन परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का उपाय, तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी भी। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरे शिवजी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, किसी नदी या नहर या तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले लें, थोड़ा गुल धूप ले लें, एक कपूर और गाय का घी रख लें। फिर आप एक हवन स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को, धतूरे के पत्तों और फलों को गूगल और कपूर के साथ जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हरि हरोहर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और असर को समाप्त करता है।
तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र ले लें, एक धतूरे के बीज ले लें, चंदन और लाल स्याही रख लें। फिर आप एक भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। फिर आप इसे धतूरे के बीजों साथ लाल वस्त्र में बांधें। फिर आप इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के असर को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रख लें। उसके बाद आप सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाकर फिर आप इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के असर को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवा चमत्कार, एक सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रख लें। फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ या गले में पहने। यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के क्वसर को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपाय को करते समय उपाय से जुड़ी हुई कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिसे जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक असरी माने जाते हैं। उपाय का समय जिस समय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है मंत्रों का सही उपाय। करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका असर कम हो सकता है। अगला है धतूरे का सुरक्षित उपयोग। धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतें, विशेषकर इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगला है संकल्प और श्रद्धा। उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, धतूरा केवल शत्रु मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जैसे पहला है स्वास्थ्य लाभ। धतूरा वेद में औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग दमा, जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। दूसरा है धार्मिक उपाय। पूजा और अनुष्ठानों में धतूरा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है तांत्रिक उपाय। तंत्र क्रियाओं में धतूरे का उपयोग बाधाओं को दूर करने और सफलता हासिल करने के लिए किया जाता है। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि धतूरा एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि और धार्मिक सामग्री है जिसका सही उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत हो सकता है। हालांकि इसे करते समय सतर्कता और नियमों का पालन करना आवश्यक है। श्रद्धा, संकल्प और सही विधि से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के असर को समाप्त करते हैं बल्कि आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि भी लाते हैं। भक्तों, सभी धतूरे से जुड़े उपाय हम आपको सरल और विस्तार से समझाने की कोशिश किए हैं। भी आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से ध्यान से को देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा छल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई, वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई, वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई,
शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का डालना, न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है। देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो एक लोटा जल दे चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वो आप अलग ही रखना। वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना। इसी शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचो, गतों पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना।